लास्ट टाइम OMDM रिएक्शन स्टार्ट की थी, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, याद है ना मैं? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस रिएक्शन में कौन सा कार्बोकेटाइन जनरेट होगा? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन जनरेट होता है, ठीक है। रिएक्शन की कंडीशन क्या थी? चलो मैं कोई तो एक डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसा एग्जांपल लेते, चलो ये एग्जांपल याद है, ठीक है। अब इस एग्जांपल में ए फर्स्ट ऑफ ऑल OMDM में कंडीशन क्या थी? HgOAc ट्वाइस, ठीक है। मर्क्यूरिक एसिडेट, ये एसिडेट है, OAc मतलब एसिडेट, समझ में आ रहा है? मर्क्यूरिक एसिडेट एंड इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? वाटर, ठीक है। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन क्या है? मतलब सेकंड स्टेप, हाँ, NaBH4, समझ में आ रहा है? इसमें मैंने क्या बोला था? सिर्फ वाटर की एडिशन करने की बाय यूजिंग मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर की एडिशन जब करोगे HOH, ठीक है, H का चार्ज H प्लस OH माइनस, अबे याद है क्या? नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम लेस कहाँ पे? यहाँ पे है, समझ में आ रहा है? एंड H कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे जाएगा, कोई दिक्कत? ओके, एंड फिर बाद में इसकी रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH इस कार्बन पे आ गया एंड हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ गया। हाइड्रोजन दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग जनरली दिखाते नहीं है ना बे, इसमें कोई दिक्कत? अब देखो भाई, इस एग्जाम्पल में तुम लोगों की इच्छा होगी कि भाई कार्बोकेटाइन बनता है उसका रीअरेंजमेंट करें। रीअरेंजमेंट करनी नहीं है, क्यों नहीं करनी है? करेक्ट। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन डज नॉट अंडरगो रीअरेंजमेंट, ये हम लोगों ने लिखा था एक बार, ठीक है। ध्यान दो, इसका मैकेनिज्म फटाक से कर लेते हैं। ओके, अब पहले स्टेप में क्या होता है? HgOAc ट्वाइस जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये Hg, ठीक है, OAc, ठीक है। ये हमारा जो डबल बॉन्ड है, सॉरी हाँ डबल बॉन्ड, उसके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, याद है ना पे? ओके, अब इस इंटरेक्शन में हम लोगों को ऐसा कोई एक इंटरमीडिएट मिलता है। दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे एक ही AC बच जाएगा, OAc सॉरी, एक ही OAc बच जाएगा और यहाँ पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज, याद है ये? ओके, दिस कार्बोकेटाइन इज कॉल्ड एज नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अब इसके ऊपर अटैक कौन करेगा? H2 करेगा। H2 की लोन पेयर्स अटैक करेंगी। H2 की लोन पेयर्स को अटैक करने के लिए यहाँ पे दो चीज है, दो साइड्स है ना बे, ठीक है। एक है ये फर्स्ट डिग्री वाली एंड दूसरी है 2 डिग्री वाली। किसके ऊपर अटैक करेगा? 2 डिग्री, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन्स आर मोर स्टेबल, तो ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। गेटिंग इट? ओके, अब इसके बाद हम लोगों को जो इंटरमीडिएट मिलता है वो ऐसे कुछ दिखता है। यहाँ पे Hg OAc एंड ऊपर की तरफ क्या अटैच्ड हो गया? OH2O प्लस। नेक्स्ट स्टेप, H निकल जाएगा, H प्लस हमेशा निकल जाता है, तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके भाग गया, हाइड्रोजन को फेंक दिया बाहर। ये मैकेनिज्म हमेशा करने की जरूरत नहीं है, एक बार याद दिला रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? Hg OAc, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गई भाई, दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब डीमर्क्यूरेशन कर रहे हैं। डीमर्क्यूरेशन के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? NaBH4। BH4 का नाम क्या है? सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो ऐसे डिकम्पोज होता है, यस, NaBH4 gives us Na++ BH4 माइनस, समझ में आ रहा है? नाउ दिस BH4 is made up of BH3 plus H minus is called as हाइड्राइड। हाइड्रोजन को नेगेटिव चार्ज दे दिया तो इट इज कॉल्ड एज हाइड्राइड, समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट स्टेप में हाइड्राइड अटैक करेगा। हाइड्राइड अटैक करेगा तो ये इधर चिपकेगा, समझ में आ रहा है? और ये निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन पसंद है क्या? नहीं, तो मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन पसंद नहीं है तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? OAc को दे दिए, तो OAc माइनस बना। जैसे फर्स्ट स्टेप में भी OAc माइनस निकला था, यहाँ पे इस फर्स्ट स्टेप में भी क्या निकला था? OAc माइनस निकला था, बिकॉज डबल बॉन्ड ने उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे, वापस एक OAc माइनस निकल गया, समझ में आ रहा है? मर्क्यूरी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? मर्क्यूरी रहेगा न्यूट्रल। कार्बन ने मर्क्यूरी को इलेक्ट्रॉन दिए,
मर्क्यूरी ने OAC को दी है, तो मर्क्यूरी न्यूट्रल, मर्क्यूरी जीरो स्टेट में बाहर निकलेगा। वो सब बाय प्रोडक्ट्स कोई पूछता है क्या? नहीं। तो फाइनल स्टेप में यहाँ पे हम लोगों को डायरेक्ट क्या मिलने वाला है? यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड हो गया, हाइड्रोजन कभी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं, मतलब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है ना, हाइड्रोजन दिखा दे। तो ये यहाँ पे अभी के लिए मैं मतलब समझाने के लिए H दिखा रहा हूँ। यहाँ पे प्लस क्या बाहर निकला? मर्क्यूरी, प्लस क्या बाहर निकला? OAC। अब ये इतना रामायण अपने कुछ भी काम का है क्या? सिर्फ मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना है। किसकी एडिशन करनी है? वाटर की एडिशन करनी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एडवांस लेवल पे इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। कैसे आ सकते हो? लास्ट टाइम लोगों ने किया था। ठीक है, इस क्वेश्चन में सिर्फ वो इतना ही चेंज करके दे देंगे। फर्स्ट स्टेप Hg OAC ट्वाइस स्लैश D2O। लास्ट टाइम D2O लिया है क्या? नहीं लिया था सालों कुछ भी। D2O एंड सेकेंड स्टेप इज लेट अस से NaBH4। ये समझे? ठीक है। हाँ, तो अभी इधर क्या होगा? ये देखो भाई, ये जो OH है, इतना सिर्फ याद रखना, वाटर यहाँ पे जो HOH ऐड कर रहे हैं, तो ये OH जो है दैट इज फ्रॉम वाटर। ये जो है ये स्टेप 1 का है एंड वाटर से आता है। समझ में आ रहा है? एंड ये जो है ये स्टेप 2 का है जो कि NaBH4 से आ रहा है। समझ पा रहे हो? इतना चाहिए तो वहाँ पे ही लिख के रखो। एडवांस में भी तुम लोगों को पूरा मैकेनिज्म करते बैठने की जरूरत नहीं, अगर ये मेन कंसेप्ट बता रहेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ चेंज क्या होगा? वाटर के बदले D2 हो गया, तो जो OH है वो OH का H D से रिप्लेस हो जाएगा, OD आएगा। गेटिंग इट? यहाँ पे आ गया OD, बट यहाँ पे सिर्फ H रहेगा। समझे? ये ऑप्शन तुम लोगों को टिक करके आना है बस। मैकेनिज्म एडवांस में ही काम आएंगे, बाकी किसी जगह पे काम नहीं आने वाला है। ठीक है, बोलो, लिखना है? ये एक्चुअली अभी हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं, हर रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ते जाने वाला है वैसा। ठीक है, हाँ, मेन यस। बाकी जो हाँ नहीं और रहेंगे ना, बट वो कैसे, वो पूरे अलग ही मैकेनिज्म कुछ, हाँ, जो बहुत जगहों पे काम आते हैं। जैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन की रिएक्शंस बहुत देख रहे हैं ना हम लोग, एक के बाद एक। क्लासिकल की भी बहुत दिखी थी, अलग अलग, वाटर की एडिशन, अल्कोहल की एडिशन, HCl HBr HI, तो ये कॉमन है जो रिपीट होता है। तो वो हम लोग अभी कवर कर रहे हैं कि भाई तुम लोग खुद से प्रेडिक्ट कर पाओ। इसलिए अभी देखो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है SN1 SN2 SNI E1 E2 EI। हाँ, ये चैप्टर इतना ही है एक्चुअली। हम लोग ये टाइम पास जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा का पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ। समझ में आ रहा है? अब वो SN1 SN2 हम लोगों ने पहले भी देखा है, फ्रंट साइड अटैक बैक साइड अटैक, याद है? फिर बाद में बल्कि ग्रुप है तो क्या होगा? पहले कार्बोकेटाइन बनता है। हाँ, वो SN1 SN2 मैकेनिज्म है, वो हम लोग करेंगे वापस। वो 2 बार तो आएगा, देख लिया, एक बार वापस देखेंगे, इसमें अच्छे से देखेंगे अभी। ठीक है, वो मेन पार्ट है इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये सब तो मतलब एक्स्ट्रा का हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में ऐड होता है वाटर, मतलब नहीं समझा? नहीं, रुको, तुम ये बोल रहे हो क्या? हाँ, ये मैंने ट्रिक बताई। ये मैकेनिज्म बिना किए कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग मार्कोनिकॉव रूल। समझा? दिस वाज द ट्रिक। हाँ, दिस इज द मैकेनिज्म। लिख देता हूँ मैं, चाहिए तो ये मैकेनिज्म था बे, क्या बे? इधर से मैकेनिज्म स्टार्ट किया हम लोगों ने, ये सिर्फ रिएक्शन थी। दिस इज द रिएक्शन पूरा, मतलब जिधर तक पढ़ा के होगा उतना। अभी और 2 हफ्ते बाकी है ना? अरे इस हफ्ते में अभी आज का पहला लेक्चर है और एक लेक्चर होगा ये हफ्ता और अगला हफ्ता। ये हफ्ते में जितना पढ़ा है नहीं, अगले हफ्ते के वेडनेसडे तक जितना पढ़ा के होगा उतना ध्यान देंगे। ऑब्वियसली करो। तुम लोगों को करना है रे बाबा। रुको, ये ROH नहीं रखते। ओके, मैकेनिस्टिकली जाना होगा तो मैकेनिस्टिकली जा सकते हो, डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता दूं कैसे करना है कि तुम लोग ट्राई करोगे। हाँ करो, जब कभी कुछ समझ में ना आए तो मैकेनिज्म फॉलो करने का। चलो भाई फटाक से मैकेनिज्म देखते हैं तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। पहली स्टेप तो समझ में आ जाएगी सबको।
क्या करना है, मर्क्यूरी की एडिशन करनी है। ये पहली स्टेप एडिशन रिएक्शन है, पता है ना, डबल बॉन्ड में हमेशा एडिशन रिएक्शन होती है। OAC इतना समझ में आता है ना, दोनों डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स Hg को दे दिए, एक शेयर इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। एंड इन नेक्स्ट स्टेप रादर देन क्या बोलते हैं वाटर, इथाइल अल्कोहल इज रिएक्टेड। समझ में आ रहा है, इथाइल अल्कोहल के ऑक्सीजन ने अपनी लोन पेयर दी, चुप बैठ बे, गलत था तेरा आंसर, बात करता हूँ। अब ये समझा, अब इसने लोन पेयर दी तो पीएच, एंड यहाँ पे आ गया Hg OAC, यहाँ पे आ गया OH इथाइल ग्रुप, थैंक यू, प्लस चार्ज। अब क्या निकलेगा, H निकलेगा, क्या कनेक्ट होगा, OAT, इथॉक्सी ग्रुप कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ईथर फॉर्मेशन। ये हम लोगों ने सेम चीज किया है मिथाइल अल्कोहल के साथ, CH3OH की रिएक्शन की थी, चेक करो, ठीक है। तो अब H इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, सॉरी H इलेक्ट्रॉन देकर भाग गया, ठीक है। एंड कनेक्ट क्या हो गया, OAT। NaBH4 की डायरेक्ट रिएक्शन कर दूं, चलेगा ना बे, ये जो H माइनस है वो यहाँ पे गया, ये निकल गया, वो ना वो H ही कनेक्ट होने वाला है, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, PH। ये लास्ट स्टेप फास्ट नहीं हुई ना किसी के लिए, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पर आ गया OET, ठीक है। तुम्हारे डायरेक्ट रिएक्शन में मिस्टेक क्या हो रही थी, तुम लोग OH कनेक्ट कर रहे थे, ET यहाँ पे ला रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे OAT माइनस कनेक्ट करना है, ET OH, तो OAT माइनस एंड H प्लस ऐसा लेना है, OAT माइनस H प्लस, नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब ये बोर्ड्स के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, मार्कोनिकॉफ लॉ बार बार पूछ रहा हूँ ना, वो याद रखो, वो एग्जैक्टली तुम लोगों को लिख के आना है और एक एग्जाम्पल चिपकाना पड़ता है, ठीक है, कॉमन क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत। तो H यहाँ पे कनेक्ट होगा और OT यहाँ पे कनेक्ट होगा, समझा, पक्का। और एक क्वेश्चन दूँ, वैसे नहीं कर पाओगे बट फिर भी देखो भाई, विश्वास है ना मेरे को तुम्हारे ऊपर। अबे जा बे, चलो करो, मैकेनिज्म करो, डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ हाँ, इसको भी डायरेक्ट ट्रिक बना सकते हैं, बट तुम लोगों को आगे उतना मुझे पढ़ाना पड़ेगा, इसमें भी आगे एक स्टेप ऐड कर सकते हैं। तो चलो इसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ तुम लोगों को। देखो मैं पहले मैकेनिज्म बता रहा हूँ, ठीक है, फिर बाद में ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक तुम लोगों को खुद से समझने के लिए, मतलब पूरे ऑर्गेनिक की रिएक्शन जो पढ़ा के हो जाएंगे ना, तो ट्रिक्स एकदम ईजी हो जाती है, ठीक है। अभी एक नई रिएक्शन पढ़ानी पड़ेगी तब ट्रिक समझेगी, तो बट अभी हजम कर लो, क्या कर सकते हैं ना। OH फर्स्ट स्टेप तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना, Hg OAC। सेकेंड स्टेप में वाटर ऐड हो रहा है, वाटर बाहर से अटैक यहां पे करने से पहले इसके पास भी OH है जो इधर से अटैक कर सकता है। किसका अटैक फास्ट होगा, अंदर वाले का या बाहर वाले का? पहले किया है तो वही तो बोल रहा था मैं, समझा क्या, याद आया क्या कुछ? सालों क्या बे तुम लोग रिवाइज करके, हर लेक्चर रिवाइज करके आया करो। क्या क्या ना बोला तेरा, ये किधर दो ऑक्सीजन में पेरोक्साइड बना रहे हैं। आपने स्टार्ट में उससे बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है, तो आपने ना बोला, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किधर हो रही है इसमें? ओ हाँ, दिमाग नहीं चल रहा था। ओके हाँ, ये समझा। ओके अब तो कैसे बनेगा ये 5 मेंबर? देखो भाई, तुम लोगों को रिंग बनाते वक्त कभी भी अगर दिक्कत हो नंबर करने का, ठीक है, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की रिंग बन रही है ना, ये दोनों के बीच में मतलब 5 मेंबर की रिंग बन रही है। 1 2 3 यहाँ पे ऑक्सीजन है, 4 5, समझा। एंड 5 मेंबर्ड रिंग इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम। Oxygen was connected to a hydrogen and it will carry a plus charge। समझ में आ रहा है, ठीक है।
लास्ट स्टेप, अरे हाँ सॉरी, और यहाँ पे और एक क्या कनेक्टेड है भाई, HgOAc, समझा। अब इसके बाद क्या करने का, H अपना निकल जाएगा बेचारा, एंड फिर बाद में नेक्स्ट रिएक्शन किसकी होती है, H माइनस की होती है। डायरेक्ट एक साथ करूँगा चलेगा ना भाई, 2 स्टेप्स। H अपने इलेक्ट्रॉन देके भाग गया, ये यहाँ पे ये Hg इलेक्ट्रॉन लिया, OAc ने इलेक्ट्रॉन ले लिए। कर लोगे ना इसको ख़त्म। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सेम टू सेम किया था, कुछ भी फर्क नहीं था उसमें, मतलब तुम लोग गधे हो, चलो गए ठीक है। अरे रिवाइज और रिवाइज, हर लेक्चर रिवाइज किया करो, ये लास्ट लेक्चर में ही किया था, तुम लोग रिवाइज नहीं करके आ रहे हो। ऑर्गेनिक में रिवीजन नहीं होगी तो बहुत दिक्कत आएगी। हाँ इसके लिए ट्रिक बताना रहेगा ना। देखो बे, इसके लिए ट्रिक क्या है, डायरेक्ट एडिशन करो। डायरेक्ट एडिशन कैसे करेंगे, HOH, ठीक है। नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन आइटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। समझ में आ रहा है। अब जब डायरेक्ट एडिशन करोगे तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। हाँ ये ट्रिक्स जो है वो ऑप्शन देख के ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, मतलब यूज़ करने जमती है। इसमें कोई दिक्कत, ये तुम लोगों ने बहुत जन बनाया था। मैकेनिज्म में तो ये कभी नहीं बनने वाला है, उसका रीज़न समझा ना, बाहर से अटैक होने से पहले अंदर से अटैक हो जाएगा, तो मैकेनिस्टिकली ये नहीं बनेगा। बट अगर तुम लोग ट्रिक यूज़ कर रहे हो तो ये बना सकते हो। फिर तुम लोगों को 4 ऑप्शन दिखेंगे, उसमें एक ऑप्शन ये रहेगा, पहले ऑप्शन रह सकता है पहला, दूसरा कोई तो तीसरा, चौथा ऑप्शन कोई तो ये रहेगा। फिर तुम लोग अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 2 OH एकदम बाजू बाजू में आ गए, दोनों से क्या निकलेगा, यस दोनों से पानी निकालने का, एंड ये ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर बनाने का। नहीं ये रिएक्शन है, ये एक्चुअली ऐसे 2 अल्कोहल रिएक्ट करते हैं जो आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इधर ऐसे हो रहा है क्या, बट ये अगेन ये ट्रिक्स है। हाँ तो वो ऑप्शन देके तुम लोगों का थोड़ा दिमाग ऐसे आगे बढ़ सकता है। हाँ पूरा ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन है जिसमें ईथर फॉर्मेशन होता है, समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा तुम लोगों का दिमाग तब चल सकता है, गेटिंग इट, ठीक है ओके। तो ये चाहिए तो ऐसे लिख दो कि इधर से फिर पानी निकलता है एंड फिर बाद में आगे रिएक्शन होती है, 2 अल्कोहल रहेंगे तो वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं, ठीक है ओके। आगे बढ़े नेक्स्ट। करो इसे सॉल्व। चलो किस किस ने रिंग एक्सपांशन किया, करेक्ट है, किसी ने भी नहीं किया ना, हाँ बिकॉज नो रीअरेंजमेंट, हाँ नहीं किया ना किसी ने, हाँ तो इसलिए ये क्वेश्चन दिया था। हाँ यस इसमें करना नहीं है मैं, ठीक है। देखो तुम लोगों को मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिंग एक्सपांशन का किया है ना तुम लोगों ने, बट यहाँ पे करना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट मार्कोनी रूल अप्लाई करो, डायरेक्ट एडिशन करो, बात खत्म। कर लिया ओके बोलो। वही तो बोल रहा हूँ, रीअरेंजमेंट नहीं करना है तो 3 डिग्री पे नहीं जा पाएगा, मतलब वो जो भी रिएक्शन होगी इधर ये सिर्फ इस डबल बॉन्ड में होगी। समझ में आ रहा है। नॉन क्लासिकल वाले में कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं हो पाती। डन डन ओके नेक्स्ट बोलो। क्यूब है नहीं ऐसे ही क्या रहता है, ऐसे मतलब क्या दिक्कत क्या वो तो बता। देख उसने किया है हाँ, अरे सेम टू सेम तो है। अरे तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये डबल बॉन्ड जो है ये वाला और ये वाला, इधर जो हुआ था ना सब कुछ फॉलो करते जाओ। इधर नहीं सॉरी ये एक्सेप्शनल था, मतलब वो है चलो ये डबल बॉन्ड पे जो हो रहा है ना वैसे सब कुछ फॉलो करते जाओ। यहाँ पे सिर्फ PTOH था, वहाँ पे H2 है, HOH है, सेम रिएक्शन है, मतलब कुछ भी मतलब क्या दिक्कत क्या है वो तो बताओ फिर मैं बताता हूँ। बक्का अरे देखना क्यों था, ऐसे टाइम पास के लिए देखना था क्या? तो ओके ठीक है, ये इसमें कोई दिक्कत, सिर्फ मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना है, मतलब शुरुआत में बताया था ना इस रिएक्शन के, वैसे ही करना है, चलेगा ओके। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, चलो नया पेज लेंगे, नई रिएक्शन। OMDM रिएक्शन में कोई दिक्कत,
सिर्फ वो डबल बॉन्ड में मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन कर पाओगे ना भाई। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसकी ट्रिक ऐसे लिख के ही रखते हैं। तुम लोग भी हर जगह पे ऐसे लिखा करो बे। तुम लोगों ने पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लिखा था, नहीं लिखा था ना, वहाँ पे भी एक किधर तो ट्रिक लिख दो, मतलब शुरुआत में ही लिख दो। सॉरी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन नहीं, OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में लिखो ट्रिक। एडिशन ऑफ वाटर अल्कोहल एक्सेट्रा, एडिशन ऑफ वाटर अल्कोहल एक्सेट्रा। वाटर को H2O ROH ऐसे लिखो, H2O ROH एक्सेट्रा। takes place according to Markovnikov rule, takes place according to Markovnikov rule। समझा? पक्का बोलो। नहीं तुम लोगों को रिएजेंट दिए रहेंगे ना एरो के ऊपर, वो देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए कि OMDM यूज करना है, ट्रिक ये है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिक एडिशन ऑफ वाटर, इसमें सिर्फ वाटर यूज होगा बे और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर takes place according to anti-Markovnikov rule। एंटी मतलब वही था, तो नेगेटिव पार्ट गोज टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है? तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करने और कुछ नहीं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की कंडीशन देख लो भाई। CH3 CH double bond CH2, this compound is reacted in presence of number 1 BH3 in tetrahydrofuran। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान पता है ऐसा दिखता है, ठीक है। फ्यूरान में से डबल बॉन्ड निकाल देंगे तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, IUPAC। दिस इज जस्ट एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। ये सॉल्वेंट है भाई, इसका कुछ रोल है क्या? मतलब नहीं, चीज़ों को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होगा और कुछ नहीं। मतलब जैसे पानी यूज़ करते हैं, बट पानी जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वाटर खुद रिएक्ट कर सकता है ना, अनलेस एंड अनटिल तुम लोगों को वाटर को ही रिएक्ट कराना है। तो पानी में रिएक्शन करेंगे तो बात अलग है, समझ में आ रहा है? नहीं तो ऐसे सॉल्वेंट यूज़ करने पड़ते जो खुद से रिएक्ट नहीं करेगा। ये इनर्ट सॉल्वेंट है, ये रिएक्ट नहीं करता। और एक इनर्ट सॉल्वेंट हम लोगों ने देखा था, कौन सा? CCl4। वेरी नाइस। CCl4 हम लोगों ने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में यूज़ किया था। एरो के ऊपर लिखा नहीं था, आई गेस कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखाया था, ठीक है। तो वहाँ पे भी Br2 ब्रोमीन के अटैक करना था ना, तो CCl4 यूज़ किया था। वाटर करते तो खुद रिएक्ट करता, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करेंगे आज, जरा मिक्स क्वेश्चन करते हैं, बहुत रिएक्शन हो गई ना। सेकेंड स्टेप में इसमें ऐड करते हैं H2O2। समझ में आ रहा है? मैकेनिज्म बाद में देखेंगे, पहले ट्रिक से सारा काम चलाते हैं। ट्रिक क्या है भाई? किसके एडिशन? वाटर की। समझ में आ रहा है? इधर किधर वाटर दिख रहा है क्या? पहले वाले में भी वाटर बहुत कम दिख रहा था ना, बाकी बड़े बड़े रिएजेंट थे। इधर भी वाटर है नहीं, बट वाटर की एडिशन होने वाली है, ठीक है। ओके, ये मतलब ये ट्रिक है भाई। एक्चुअल में पानी है क्या यहाँ पे? नहीं, ये जस्ट एक ट्रिक है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूज मत होना। ओके, तो H+ OH- नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है? बस इतना ही करना है। इसमें रीअरेंजमेंट होने वाली है क्या? कुछ भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, इसलिए ट्रिक बनाई हुई है ना। तो CH2OH, समझा? CH3 CH2 CH2OH करेंगे ना अभी, ये तो लिखो, ठीक बात। बोला कि वाटर सॉल्वेंट में मतलब नहीं है, तो वाटर का मॉलिक्यूल का संबंध नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये ट्रिक है, कंफ्यूज मत हो। हाँ, ये ट्रिक है, वाटर इसमें है ही नहीं। मतलब कोई भी सॉल्वेंट तो वाटर नहीं, कहीं भी नहीं। जिधर जिधर लिखा के दिया उधर ही रे बाबा। नहीं। डंडन BH3 कहाँ से आता है बे?
B2H6 से आ रहा है, ठीक है। BH3 एग्जिस्ट नहीं करता एक्चुअली, वो क्या रहता है B2H6 रहता है। हाँ, तो यहाँ पे कभी कभार BH3 के बदले B2H6 भी लिख के दे सकते हैं, तो वो कंफ्यूज मत होना। जनरली BH3 लिखा रहता है, बट अगर कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दे दिया B2H6 तो वो BH3 है, ठीक है। वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ही है। ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, हाँ लिख के दूँ THF का फुल फॉर्म? नहीं ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मैकेनिज्म देखो भाई। वो बता रहे, चलो बना लो भैया, मतलब स्टेप 1 घटिया सी स्टेप, BH2HBHH, ठीक है। ये पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा, B2H6 ब्रेक डाउन होता है एंड क्या देता है BH3, 2 BH3 देगा, ठीक है। वो भावना हमको समझ लो। नाउ बोरान हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट शेल? 6, देख पा रहे हो ना, तो 6 है, तो इट हैज एम्प्टी या फिर वेकेंट p ऑर्बिटल, समझ में आ रहा है। ये वेकेंट p ऑर्बिटल जो है वो अपने फ्यूरैन के थ्रू थोड़ा स्टेबलाइज्ड रहता है। फ्यूरैन का यहाँ पे यूज यही रहता है कि ये वेकेंट p ऑर्बिटल्स को थोड़े इलेक्ट्रॉन देके उसको स्टेबलाइज कर पाता है, नहीं तो भाई B2H6 क्यों ही टूटे ना, समझ में आ रहा है। तो फ्यूरैन में जैसे B2H6 डालेंगे तो फ्यूरैन उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर पाता है, इसलिए ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक बा। नेक्स्ट स्टेप, फिर बाद में अपना B2H6 के साथ रिएक्ट करने वाले अपने एल्किन के साथ, B2H6 नहीं, BH3 इज इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो इट इज इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, समझ में आ रहा है। इसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH वेकेंट p ऑर्बिटल, समझ पा रहे हो। ये एम्प्टी p ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, किससे मिलेंगे? एल्किन से। एल्किन के कौन से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? डबल बॉन्ड के, पाई बॉन्ड के, बिकॉज पाई बॉन्ड इज इलेक्ट्रॉन रिच। इसने अपना बॉन्ड ऐसा घुमा दिया, इसी डायरेक्शन से ऐसे ही घूमेगा, इधर से घुमाने के चांसेस कम है, क्यूब है। इधर से घुमाएंगे तो चार्ज कौन से कार्बन पे आ रहा है? सेंटर वाला कार्बन, मतलब कौन सा डिग्री का? 2 डिग्री। 2 डिग्री के ऊपर प्लस चार्ज, मोर स्टेबल। अरे समझ में आ रहा है क्या? यस, तो CH3 CH प्लस CH2 अटैच टू BH3, ओके। अरे समझा पक्का? ये बॉन्ड इधर से देखो, इस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, ये बॉन्ड इधर से ऐसा घुमा, समझे? तो ये सेंट्रल कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, 2 डिग्री कार्बन इज मोर स्टेबल। इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, फ्यूरैन दे रहा है या फ्यूरैन, मतलब अरे वो टेम्पररी स्टेबल कर रहा है, वो टेम्पररी स्टेबल कर रहा है वो, मतलब ये हाँ, नहीं तो B2H6 को टूटने की जरूरत क्या थी? वैसा ये हाँ, अभी भी वो डेफिशिएंट ही है, वो टेम्पररी उसको ऐसे थोड़े से ऐसे इंडक्टिवली दे रहा है, हाँ कि टूट जा, मैं हूँ, टेम्पररी बेसिस पे वो। यस। अब नेक्स्ट स्टेप, अभी आप बताओ भाई इसके अगली स्टेप। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है ये H कम है इसके पास, नीचे ही H दिख रहा है, तो ये बोरॉन से वापस हाइड्रोजन को मांग लेता है, ठीक है। बताओ भाई किस टाइप की एडिशन दिख रहा है? ये हाइड्रोजन ये इलेक्ट्रॉन लेके इधर ऐसे चला गया, समझा? किस टाइप की एडिशन हो रही है? दोनों तरफ से, मतलब देखो पहले बोरॉन इधर से चिपका, हाइड्रोजन भी इधर से ही गया। दिस एडिशन इज एंटी एडिशन या सिन एडिशन? सिन। ए देख एंटी में क्या हो रहा था, एक एग्जांपल याद दिलाता हूँ, रुको। ये कुछ हम लोगों ने ऐसा देखा था, ब्रोमीन Br2, समझे? Br2 के एडिशन, एक ब्रोमीन अगर नीचे से जा रहा था, दूसरा ब्रोमीन, याद आ रहा है क्या? इसे बोला था एंटी एडिशन। यहाँ पे B2H6 अगर नीचे से ऐड हो रहा है तो उसका हाइड्रोजन भी नीचे से ऐड हो रहा है, दिस एडिशन विल बी कॉल्ड एज गेटिंग इट? ओके, ये फालतू चीजें भी पूछी जाती है थियरी में, ओके। तो बोरॉन ने वापस अपने हाइड्रोजन को दे दिया, CH3 CH2 बोरॉन HH,
हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ बोरॉन? 6। मतलब इसके पास अभी वापस क्या आ गया, एक एंटी-p ऑर्बिटल, समझा? मतलब अभी वापस रिएक्ट करेगा। नहीं H2 नहीं, अच्छा उनको रुको, नहीं H2 है ही नहीं ना अपने रिएक्शन में। H2O2, अच्छा हाँ, वैसे करेंगे तो भी चलेगा, बट वो थुक पट्टी हो जाएगी। रुको पूरी रिएक्शन देखते हैं। यस, तो अब ये वापस रिएक्ट करता है किसके साथ? एल्किन के साथ। समझे? मैं जरा फास्ट, हाँ दूसरे एल्किन के साथ, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूं इस रिएक्शन को, ठीक है। दूसरा एल्किन भी ऐसे ही ऐड होगा। ये स्टेप्स नहीं बताऊंगा तो चलेगा, पक्का? तो देखो भाई, मैं फास्ट फॉरवर्ड कैसे कर रहा हूं। ये डबल बॉन्ड इधर गया, मतलब बोरॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड फिर हाइड्रोजन इधर ऐड होगा ना। इसमें हाइड्रोजन इधर सेकंड कार्बन पे ऐड हुआ था, बोरॉन अपने थर्ड कार्बन पे ऐड हुआ था, वैसे ही। तो वापस कैसे बनेगा, ध्यान दो। बोरॉन पहले से इधर ऊपर वाले कार्बन को अटैच था, CH2 CH2 CH3। अब और एक यहां पे कार्बन ऐड हो गया, CH2, इसका H इस CH को दे दिया, CH2 CH3 और H, और एक होगा। वेरी नाइस, समझा? यस, सारे हाइड्रोजन निचोड़ लेंगे उससे। CH3 CH2, समझ में आ रहा है? तो वापस सेम टू सेम होगा, डायरेक्ट कर दो अभी एरो बिना बनाए। ओके, तो अपना बेचारा बोरॉन यहाँ पे बीच में सेंट्रल, CH2 CH2 CH3, यहाँ पर भी CH2 CH2 CH3, एंड यहाँ पर भी CH2 CH2 CH3। समझे ये? हाँ p ऑर्बिटल है। बोलो। आप ये स्टेप वापस समझा सकते हो, H वाला क्यों दूसरे और एक कार्बन से? हाँ देखो, पहले स्टेप में कैसे हुआ, इसके पास हाइड्रोजन था, वेकेंट ऑर्बिटल थे। हाँ तो वही सेम है ना रे, इसलिए तो ये वापस यहाँ से बता रहा हूँ। देखो, तो इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल थे, इसने वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिए, एंड फिर बाद में इसने पॉजिटिव चार्ज को हाइड्रोजन दिया। अभी वापस इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, तो इधर प्लस चार्ज आएगा। मैंने वो स्टेप बताई नहीं है। हाँ यस, तो इलेक्ट्रॉन लेगा एंड इधर प्लस चार्ज आएगा, वापस प्लस चार्ज को वो अपने हाइड्रोजन को, मतलब हाइड्राइड को दे देगा, तो और एक H चला, वापस यहाँ पे H आएगा। तो ये CH2 यहाँ पे कनेक्ट हो गया बोरॉन को, एंड इसका H यहाँ पे CH2 H में ऐड हो गया। समझे? बोलो। सॉरी हाँ, तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है नहीं, मतलब पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, बट फिर सारा कार्बन अनस्टेबल बन रहा है। पहले कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच था, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन दिए, समझे? बट फिर बाद में वो दूसरा कार्बन बेचारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन गया, तो इसने वापस इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये ऐसे ही होते जा रहा है। फिर ये कंपाउंड बना, दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल कंपेयर टू BH3। चलो तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, लास्ट कंपाउंड इज हाईली स्टेबल कंपेयर टू BH3। व्हाई? प्लस है इफेक्ट, वेरी नाइस। इसके पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, बट हाइड्रोजन साले इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा की देता नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे तो रहा है ना बे, तो बोरॉन इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कंपेयर टू BH3। समझे? ओके नेक्स्ट। अब इसके बाद और अल्काइल ग्रुप ऐड हो सकता है क्या? नहीं, बराबर जगह ही नहीं है, बराबर हाइड्रोजन सारे खत्म हो गए। तो अभी काम किसका आएगा? H2O2। चलो मैं डायरेक्ट इसमें ही कंटिन्यू कर दूं क्या मैं? 4 बॉन्ड बना तो आपने नेगेटिव चला जाएगा। हाँ, बट 4 बॉन्ड बनाने के बाद मतलब उसको हाइड्रोजन देने के लिए हाँ नहीं दे पाएगा, तो वो बन भी गया तो वापस रिवर्स आ जाएगा। ओके, अब लास्ट स्टेप H2O2। डायरेक्ट 3 H2O2 ऐड करूंगा तो कोई दिक्कत? ओके देखो भाई, H2O2 को ऐसे लिख रहा हूँ, OH OH चलेगा, OH OH, ठीक है। ये OH OH ऐसा बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक OH जाएगा बोरॉन के पास, एक OH जाएगा CH2 के पास, बॉन्ड टूटा ना बे, फॉलोड, सॉरी H2O2 OH OH। ये OH OH ऑक्सीडाइज करेगा, इस बॉन्ड को इसने ब्रेक किया, एक OH बोरॉन को, एक OH CH2 को, फॉलोड। फाइनली अपने को क्या मिल रहा है? CH3 CH2
CH2 OH। कितनी बार होगा ये? 3 बार होगा, तो 3 बार वो टूट जाएंगे, ठीक है। प्लस बोरॉन को क्या कनेक्ट हो रहा है? OH कितनी बार? नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वेरी नाइस, बोरिक एसिड। ये H3BO3 बना, कोई दिक्कत? तो मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत टीडियस है। वेकेंट ऑर्बिटल्स है, बट ऑक्सीजन हैज लोन पेयर। अरे बाबा, बैक बॉन्डिंग, वो अपने को इतना देखना नहीं है रे, मतलब हम लोगों को, मतलब हर रिएक्शन के लिए स्टेबिलिटी क्यों आती है, क्यों बन रहा है, वो देखते रहेंगे तो ऑर्गेनिक कभी खत्म ही नहीं होगा। ऑर्गेनिक इसलिए अच्छा रहता है कि रटने से काम बन जाते हैं वैसे, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो ऑर्गेनिक बट इतना ही है, एंटी एडिशन करो, आंसर आ गया ना। ऊपर वाला अगर देखोगे एक स्टेप में फटाक से समझ में आ गया था ना एंटी एडिशन। मैकेनिस्टिकली बहुत टीडियस है, मैकेनिज्म एडवांस में काम आएगा, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंस के लिए भाई इधर खत्म, चलो। हाँ सर वो लास्ट स्टेप सेकंड लास्ट, ये वाली, हाँ वो वाला। अच्छा इधर वाली, नहीं नहीं ये, हाँ बीच वाला। हाँ उसमें नेगेटिव चार्ज, रुको, ये वाला कि ये वाला? हाँ ये वाला। ये वाला, हाँ। उसमें नेगेटिव चार्ज आपने क्यों नहीं आएगा मतलब? देखो ना पहले किधर आ रहा था, देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्योंकि होना चाहिए। अच्छा इधर बोल रहे हो क्या? ये बी के ऊपर, हाँ बी के ऊपर, यहाँ पे इस स्टेप में नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए, इस स्टेप में रहना चाहिए, फिर बाद में वो नेगेटिव चार्ज निकल जाता है। यस, वो H प्लस के साथ निकल जाएगा। H माइनस के साथ, माइनस बोलो। हाँ हाँ, ओके। ये देखो भाई, वापस एक बार मैकेनिज्म देखते हैं। तो चलो एक बार ऐसे करते, फिर वापस मैं तुम लोगों को एक दूसरे रिएक्शन में वापस बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। मतलब मैकेनिस्टिकली बट राउंड ऑफ, मतलब थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर से। ओके, पहले बोरॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसने कार्बन के डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लिया, तो ये यहाँ पे ऐसे चिपक गया B माइनस, ठीक है। फिर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया, तो ये बोरॉन ने अपना हाइड्राइड यहाँ पे दिया, तो क्या कनेक्ट हुआ? CH3 CH2 CH2 BH2, समझे? ओके। दूसरी चीज, यहाँ पे जो एडिशन हो रही है वो दोनों सेम साइड से हो रहा है, बोरॉन और हाइड्रोजन दोनों साइड से सेम, तो इस एडिशन को क्या बोलने का? सेन एडिशन। ये यहाँ पे इस एरो पे लिख देना, यहाँ पे एडिशन जो ही सेन एडिशन। बोरॉन भी इधर से नीचे से गया, हाइड्रोजन भी इधर से नीचे से ही हुआ, सेम साइड से एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो सकता है, वैसे और 2 बचे, तो वापस एल्किन आया। बोरॉन इस कार्बन के साथ यहाँ पे ऐसे बॉन्ड बना रहा है, एंड हाइड्रोजन यहाँ पे बीच वाले कार्बन के पास वापस ऐड हुआ, तो CH2 बोरॉन को ऐड हुआ, हाइड्रोजन वापस CH में गया, तो CH2 CH3, ठीक है। सेम वे और एक हाइड्रोजन बच गया है, और एक हाइड्रोजन बच गया है, तो वापस भाई सेम रिएक्शन हो सकती है, वापस ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, CH2 बोरॉन को कनेक्ट हुआ, ये हाइड्रोजन CH में कनेक्ट हुआ, एरोस बना लेते हैं, CH2 यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, सेम एडिशन, एंड फाइनली फिर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन करेंगे तो भाई ये OH पहले टूट जाता है, एक OH जाता है बोरॉन के पास, एक OH जाता है CH2 के पास, तो अपने को क्या मिल रहा है? CH3 CH2 CH2 OH। अब ऐसे 3 है अल्काइल ग्रुप्स, तो 3 बार OH जाएगा, एंड 3 OH बोरॉन को कनेक्ट होंगे, ठीक है। लिख दो, एक कंक्लूजन लिख दो भाई यहाँ पे, ट्रिक का एक कंक्लूजन जो एडवांस में डायरेक्ट काम आएगा। यह हाइड्रोजन कहाँ से आया था? बातें बंद, यहाँ पे पहले बताओ, यह हाइड्रोजन कहाँ से आया? मैकेनिज्म देख के बताओ सालों, मैकेनिज्म BH3 से आया। कहाँ से आया? BH3। यह हाइड्रोजन BH3 का रहता है। ये OH कहाँ से आया? H2O2 से आया, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को इधर BD3 D2O2 ऐसे दिया, तो तुम लोगों को पता रहना चाहिए ना भाई H कहाँ से आया, OH कहाँ से आया। वापस मैकेनिज्म थोड़ी ना करते बैठेंगे। ए नो रीअरेंजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक लिख दो, कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1 नो रीअरेंजमेंट। क्यों पे रीअरेंजमेंट नहीं हो रही है? यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, कार्बोकेटाइन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही है?
क्योंकि फटाक से बाजू में एच है वो उठा लेता है, रीअरेंज करने की नाटक करने की जरूरत नहीं है अगर हाइड्रोजन में हाइड्राइड मिल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नंबर 1 नो रीअरेंजमेंट। बाजू में हाइड्रोजन है ना, सिन एडिशन हो जाती है फटाक से। अगर वो इधर चला गया तो एडिशन करना भी पॉसिबल नहीं होगा, तो मतलब ही नहीं उधर जाके वापस पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट सिन एडिशन। एंड एडिशन इज टेकिंग प्लेस अकॉर्डिंग टू विच रूल? एंटी मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन। ठीक है, चलो करो भाई, ये आ गया। ये सिर्फ एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करनी है वाटर की, बट यहाँ पे वाटर की एडिशन के टाइम पे इतना ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे डी इधर है, मतलब डी जाएगा, एच ओ एच का एच नहीं रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, एंड ओ एच सेकेंड कार्बन के बदले फर्स्ट कार्बन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन करनी है जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। ये फास्ट नहीं हो रहा है ना, ये समझा क्या? पक्का? ओके, तो ये करो। चलो सिंपल क्वेश्चन, ये इट इज रिएक्टिंग विथ फर्स्ट रिएक्शन H plus H2O, second HgOAc twice H2O, NaBH4 and BH3 tetrahydrofuran H2O2। समझा क्या? यहाँ पे रिंग एक्सपांशन होगा। हाँ, ये 3 डिग्री पे है क्या? हाँ करेक्ट है। अब ये वाला कंपाउंड, इसका मैकेनिज्म बताओ कि डायरेक्ट कराऊं? डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं मैं, देखो इसका आंसर ये आता है। आया क्या सबका? 3 बार तो रिएक्शन की है ये 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर बनती है बे। क्या बनाया, कैसे बनाया? अच्छा ओके, हाँ ओके। सेकंड वाले में वाटर की एडिशन होगी एंड नेगेटिव पार्ट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, मार्कोनिकॉव रूल। ठीक है, तो सिंपल मार्कोनिकॉव रूल अप्लाई करना है। ऐसा, एंड लास्ट वाले में BH3 के एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल वाटर की एडिशन होगी ऑन दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग, अरे बताओ भाई, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, खत्म। कोई दिक्कत? देखो ना भाई, तीनों में अल्कोहल बन रहा है, बट कितने मस्त मस्त अल्कोहल बन रहे हैं ना। नेक्स्ट हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। अभी ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन में OH ऐड किया, अब रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन में क्या ऐड होगा बे? H। वेरी नाइस। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन ज्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है, गलती से अगर आ गया तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 BH3, सॉरी क्या ट्रिक है ना, सिर्फ HH ऐड करने का, बता दो। एंड सेकंड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इसका रिडक्शन करना है भाई, और कुछ नहीं। रिडक्शन करेंगे मतलब क्या ऐड करेंगे? HH। ठीक है, तो इसमें ट्रिक ये रहेगी कि भाई तुम लोगों को H2 ऐड करना है। ठीक है, एक H
यहाँ पे एक H, यहाँ पे, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? HH ऐड करोगे तो तुम लोगों को मिलेगा CH3, CH2, CH3। समझ में आ रहा है? दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं वो अभी मैकेनिज्म में समझ में आएगा। पहली स्टेप तुम लोग कर लोगे BH3 के एडिशन की, सिर्फ लास्ट स्टेप चेंज होने वाली है ना, मैं H22 के बदले CH3COH है, तो पहली स्टेप कर लोगे ना। हाँ वो लास्ट क्या क्या? BH से आएगा, एक BH3 से आएगा, एक CH3COH से आएगा। बीच वाला BH3 था। करेक्ट। चलो कर लो बे। पहली BH3 का एडिशन सब लोग करेंगे खुद से। या मैं डायरेक्ट बताऊँ क्या? नहीं मतलब एक ट्रिक बता दूं कैसे, सिंपल सी, ठीक है ना? ऐसे इतना क्या है, ये देखो भाई, इसमें एक्चुअल में मार्कोनिकॉव एडिशन ही हो रही है। किसकी वो दिखते है, पहले रुको। ओवरऑल ट्रिक में एंटी मार्कोनिकॉव जैसा दिखता है, बट सही बोला, बट एक्चुअल में ये मार्कोनिकॉव एडिशन है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस BH3। मुझे पता है BH3 ऐसे दिखता नहीं है, बट सिंपल मैनर में दिखाने के लिए, ठीक है। विच वन इज नेगेटिव हो भैया? H इज नेगेटिव। हाँ, यहाँ पे ए बोरॉन इज अ मेटालॉइड, मेटालॉइड है तो ये थोड़ा मेटालिक कैरेक्टर दिखाता है, ये प्लस रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहता है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? तो बोरॉन विल क्या रिया प्लस चार्ज, H विल क्या रिया माइनस चार्ज। समझ में आ रहा है कुछ? एंड फिर बाद में एडिशन करनी है और कुछ नहीं। B प्लस वैसे भी बोल सकते हैं, यस। तो अब हाइड्रोजन इज नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टुवर्ड्स दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये ओवरऑल रिएक्शन एंटी मार्कोनिकॉव को फॉलो करती है, बट जो स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है वो मार्कोनिकॉव जैसी हो रही है। हाइड्रोजन गया CH के पास, बोरॉन जाएगा CH2 के पास। ये समझ में आ रहा है? सिर्फ सिंपल एडिशन हो रही है। कौन सी एडिशन होती है इसमें? नहीं एंटी या सिन, सिन एडिशन। इसमें कौन सी एडिशन होती है? सिन एडिशन। अरे हाँ, मैकेनिज्म चाहिए कि ऐसे चलेगा क्या? हाँ, दोनों सेम जगह से ना, मैकेनिज्म में देखा था ना, वही स्टेप होगी जो यहाँ पे देखा था। ये मैं सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब हाँ, ये दोनों एक्चुअली मैकेनिस्टिकली वैसे ही ऐड होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये ऐसे एक में नहीं होता, ये कितने बार होता है बे? 3 बार, ठीक है। लास्ट वाला एरो में निकाल देता हूँ। अबे मतलब मूवमेंट्स को कौन अंडू करता है? हाँ चलो, अब तो H माइनस यहाँ पे जाएगा, B यहाँ पे जाएगा, वैसे ही कितने बार एडिशन होने वाली है? 3 बार। देखो बे, हर केस में हाइड्रोजन जो है वो इसमें ऐड होने वाला है, समझ में आ रहा है? एंड हर CH2 जो है वो किसको कनेक्ट होने वाला है? बोरॉन को। एनी डाउट? तो अपने को क्या मिलेगा? B या फिर CH3 CH में चला गया H, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस CH2 इज नाउ कनेक्टेड टू B। ये समझाना पे? नहीं, ये एक ही BH3 है, एक BH3 और 3 अलग अलग एल्कीन। हाँ, तो वैसे इसमें भी B प्लस H माइनस यहाँ पे गया, B प्लस H माइनस यहाँ पे गया, ये 3 अलग अलग अल्काइल ग्रुप्स में एडिशन हुई। क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जाता है ना। अरे बेटा, मैकेनिज्म बता दूं क्या? अरे ये देखो, ये पहले जो किया था ये सेम है। पहले ये B इधर गया, बाद में H प्लस CH प्लस ने H को लिया, एक बार हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ। ये स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, वो हम लोग एक साथ कर रहे हैं ना, मतलब वो थोड़ा फटाक से हो जाएगा, इजी लगेगा। अब नेक्स्ट, फिर वापस दूसरा CH3, मतलब दूसरे कंपाउंड CH3 CH2 which is attached to a B, तीसरा अल्काइल ग्रुप CH3 CH2 B। इधर तक कोई दिक्कत? पक्का? पहली स्टेप समझ में आ गई? तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे अगर कभी स्टेप करनी होगी तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अभी इसमें कौन सी कंपाउंड की एडिशन हो रही है? ओके, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। समझ में आ रहा है? ठीक है।
अब ये OH जो है, देखो बे, यहाँ पे B का चार्ज क्या था, B प्लस था, और ये बाकी सारे क्या है, अल्काइल ग्रुप्स माइनस है। समझ में आ रहे हैं? H प्लस O माइनस। कौन किसकी प्रोडक्ट करेगा फटाक से बताओ? CH2 माइनस किसकी प्रोडक्ट करेगा? H प्लस के ऊपर। एंड ये O माइनस किसकी प्रोडक्ट करेगा? B के ऊपर। ये ऐसे कितने बार होगा? 3 बार होगा। चलो भाई मुझे अभी प्रोडक्ट बताओ, सब जन ध्यान देंगे यहाँ पे। प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH3, समझा? CH2 माइनस और H कनेक्ट हो गया। ये अभी कितने बार होने वाला है? ऐसे 3 बार होने वाला है। क्या बन रहा है? CH3 CH2 CH3 प्लस B is getting connected to what? O C डबल बॉन्ड O CH3। ये कितने बार होगा? 3 बार। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, B OAC थ्राइस। अरे ये OAC ग्रुप है, HgOAC जैसा, बोरॉन एसिटेट। हाँ, वहाँ पे H माइनस क्यों आया? बोरॉन इज मेटालॉइड, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसलिए बोरॉन और कार्बन में बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अरे बोरॉन कार्बन, नेगेटिविटी पे चार्ज आ जाता है। हाँ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन से कुछ भी नहीं हो रहा, तो भी ऐसा चार्ज आ जाता है। नहीं होता ना, क्यों नहीं? शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बहुत तो होता है, उसके बिना थोड़ी ना आएगा। ए ये पूरे प्लस माइनस है क्या? नहीं, हमेशा डेल्टा रहता है बे। अच्छा ओके ओके, हाँ अरे ये डेल्टा रहता है। हाँ अरे तो समझा। हाँ, ये अभी मतलब मेरे को बनाने घंटा लाता है, इसलिए मैं पूरा ऐसे लिख देता हूँ। हाँ ठीक है समझा। बोलो। फिर से H पे माइनस क्यों? बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 1s डेल्टा है डेल्टा। एंड ये 2 का है, वैसा तो वो ज़्यादा प्रोटॉन के नज़दीक रहता है। एंड हाँ वो डेल्टा है, डेल्टा H माइनस डेल्टा B प्लस। सेकेंड वाला तो बहुत इजी है, दोनों जगह पे DD अटैच करना है, ठीक है। अब पहले वाले में PH CH और इसका H जो है वो BH3 से आएगा। HOH ऐड करना है अपने को, और कुछ नहीं। यस, एंड फिर बाद में CH2OH और इसका OH जो रहता है वो H2O2 से आता है, तो वो D2O2 है। नहीं दिख रहा है, सॉरी, वो मतलब बहुत ऐसे छोटा हो गया। ये समझा? सिर्फ HOH की एडिशन करनी है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ठीक है। एंड जो बीच वाला H रहता है वो BH3 से आता है, तो BH3 तो चलेगा। लास्ट वाला जो OH है वो किससे आता है? अपना H2O2 से आता है, तो वो H2O2 के बदले D2O2 है, तो वो OD हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट PH CHD, यहाँ पे दोनों तरफ D अटैच्ड होने वाला है, और बीच वाला D BH3 से आता है, तो BD3 है, तो D। एंड दूसरा भी हो जाएगा CH2D ही, बिकॉज भाई यहाँ पे भी CH3 COD है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट लास्ट PH CHH CH2D, ठीक है। ओके हाँ, हम लोगों ने ओरिजिनल रिएक्शन में मेरे ख्याल से H कौन सा किधर से आता है लिखा नहीं है ना, तो लिख दो। तुम लोगों ने खुद से लिखा होगा तो अच्छी बात है। ये पहला वाला BH3 से आता है, एंड दूसरा वाला जो H है वो CH3 C डबल बॉन्ड OH से आता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हेडिंग लिखो, कुछ नहीं रिएक्शन, बराबर है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ रॉन्ग समथिंग, ठीक है। वो जो बोलना है वो बोलो अपना। अरे मोहित किधर है? मोहित नहीं आया। शिट, इतनी शांति है, बराबर। यस, अब देखो बे, इन दिस रिएक्शन वी यूज, इस रिएक्शन में एल्कीन यूज होता है, सॉरी एल्काइन यूज होता है, ठीक है। दिस इज रिएक्टेड विथ H2SO4 and 2% HgSO4, ठीक है।
अगेन एज यूजुअल पहले ट्रिक देखेंगे, ठीक है। चलो भाई ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक इज एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कनकॉफ रूल, ठीक है। अबे रुको ना, मतलब एक फ्लो में पढ़ रहे हैं ना, वो वाटर की एडिशन पहले देख रहे हैं, इतना क्या ऑफेंड हो रहे हो, ठीक है कर रहा हूँ बा, आगे जाके रिएक्शन करेंगे दूसरी है ना। अब यहाँ पे गुस्सा ही आ जाता है इसको भाई, है ना। अब negative part of the reagent will go towards that triple bonded carbon atom containing less number of hydrogen atoms, ठीक है। तो यहाँ पे ये H यहाँ पे गया, अच्छा इधर से लेके जाते रहो। हाँ यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो कर रहा है। या यहाँ पे समझ में आ रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप बन रहा है बताओ। CH3 वेरी नाइस, COH डबल बॉन्ड CH2, समझ में आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज इन प्लस ऑल इनॉल। इनॉल्स आर वेरी अनस्टेबल, दे विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म होगा 1 to 3, वेरी नाइस। इनॉल से बनेगा कीटो, वाह बहुत अच्छे से आ रहे तुम लोगों को, ठीक है। तो कैसे होता है 1 to 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पे, 2 3 का डबल बॉन्ड 1 2 पे, याद आ रहा है कुछ। तो इसको टॉटोमराइज करो, लास्ट बेंचेस बातें ना करो। तो ये टॉटोमेरिज्म के अंडर हो जाएगा, पूरा लिख देना वहां पे उसको। एंड विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, समझे ये पक्का। अरे हाँ यहाँ पे वाटर कहाँ से आया, तो ये डाइल्यूट है मतलब। हाँ इसकी ट्रिक बोलो क्या। टॉटोमेरिज्म हो रहा है बेटा, एडिशन ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटन बोल रहे हो, नहीं होता। एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल फॉलोड बाय टॉटोमेरिज्म। चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करें इसका। मर्क्यूरी में कौन से टाइप का एडिशन होता है, नॉन क्लासिकल कार्बन, ठीक है। अभी जस्ट HgOAc ट्वाइस में देखा था, वैसे के वैसे, ठीक है। अब देखो भाई ये कंपाउंड है ना, दिस कंपाउंड इज हाईली आयनिक, मतलब ये Hg2+ SO4 बाहर निकलेगा, ठीक है। चलो मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, कभी कभार कुछ जगहों पे इसको R लिखा जाता है, मतलब वो ग्रुप कुछ भी रह सकता है ना भाई CH3 के बदले, समझा, ठीक है। अपने को उतना कुछ मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, CH3 लिखेगा, ठीक है। अब दिस इज रिएक्टेड विथ Hg2+, ये Hg2+ कहाँ से है समझेगा ना, ओके। वापस चलो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ते हैं। ये यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तीसरे बॉन्ड का भी एक पाई बॉन्ड, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर प्लस चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो भाई इसको इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने दे दिए, किस कौन से इलेक्ट्रॉन दे दिए, पाई बॉन्ड के दे दिए, समझ में आ रहा है। दोनों तरफ से बॉन्ड्स अटैच्ड हो गए, तो भाई एक एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है, डॉटेड, मतलब आधा बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है। तो यू विल गेट CH3 C डबल बॉन्ड CH Hg, समझा। Hg को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका +2 चार्ज बन गया +1, एंड जो बाकी +1 चार्ज है, देख ना +2 था ना बे, उसका एक +1 बच गया और बाकी प्लस किधर गया, बीच में, फॉर्मेशन ऑफ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, इन डाउट। 2 इलेक्ट्रॉन पूरे तरह से कोई कुछ भी नहीं मिला है, आधा मिला है, समझा। अभी भी इसके ऊपर थोड़ा सा ये प्लस में से थोड़ा सा ये प्लस चार्ज है, और उसका वो +1 जो था वो इन दोनों में शेयर हो गया, तीनों में वो प्लस, यस, समझा। ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप, डाइल्यूट H2SO4 है, तो क्या होगा, किसका अटैक होगा, H+ का नहीं, वाटर का, किसका होगा,
अरे H प्लस इज इलेक्ट्रॉन, देखो भाई ये प्लस H प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस अटैक कर पाएंगे क्या? कोई तो नेगेटिव अटैक करना चाहिए न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस है क्या अपने पास? नहीं है, वाटर है, समझ में आ रहा है? तो वाटर अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, कहाँ पे करेगा? बीच वाले के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सॉरी अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, समझा? एंड फिर ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया पूरी तरह से, तो इसको पूरा इलेक्ट्रॉन मिल गया ना बेबी Hg को। अब इसके ऊपर पूरा चार्ज आएगा +1, ठीक है? एंड यू विल गेट CH3 C OHH डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH है क्या? ओके सॉरी CH, हाँ CH सिंगल बॉन्ड Hg का चार्ज +1 एंड ऑक्सीजन के ऊपर भी +1, ये समझा? अब H निकल जाएगा, बोलो। फर्स्ट स्टेप में आधा इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है। हाँ आधा आधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसे ही इसको मिल रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है वो आधा बॉन्ड बनता है, इधर भी आधा बॉन्ड, एंड ये पूरे इलेक्ट्रॉन मिल नहीं पा रहे इसको, तो पूरे के ऊपर प्लस चार्ज। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप, अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एज यूजुअल क्या बनता है अभी बताओ, बोलो। यस, तो H प्लस अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, सॉरी दे के निकल जाएगा, समझे? अब ध्यान दो, सिमिलरली मेटल ये मतलब मर्क्यूरी, ठीक है? मर्क्यूरी को +1 पसंद नहीं है, मर्क्यूरी +1 में ज़्यादा करके रहता नहीं है, समझ में आ रहा है? तो वो वापस इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, समझ पा रहे हो? तो ये वापस +2 बन के बाहर निकलता है। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, माइनस चार्ज आया। ये नेगेटिव कार्बन इस H प्लस को धर लेता है। हाँ वापस, देखो वापस H तो H प्लस बन के निकलने वाला था, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके भागने वाला था। उसी टाइम पे मर्क्यूरी भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको? बाजू वाले कार्बन को। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को धर लेता है। ये एक ही स्टेप में चलेगा या दूसरी स्टेप बना के दिखाओ? चलेगा, बोलो। Hg नहीं बनता यहाँ पे, हाँ वैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कुछ है ही नहीं, तो फिर बहुत सारा प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। हाँ हाइड्रोजन मतलब तुम बोल रहे हो ये इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए ना? हाँ, तो डबल बॉन्ड के ऊपर प्लस चार्ज ज्यादा नहीं आता, डबल बॉन्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना पड़ता है, तो विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अकॉर्डिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड और लॉस्ट ना। ओके बोलो। हाँ हाँ नहीं मैं एक एक स्टेप करके दिखाता हूँ, देखो ध्यान दो। तो पहले स्टेप में H प्लस बाहर निकला, ये एक्चुअली ऐसे नहीं होता है, एक एक स्टेप में ये एक साथ ही होता है, एट अ टाइम ही होता है, ठीक है, बट चलता है। अब हाँ देखो भाई, तो यू विल हैव CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 Hg+1 प्लस H प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ज स्पीशीज है, एंड ये चार्ज स्पीशीज खुद से अनस्टेबल है। Hg+1 में कम स्टेबल और +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। जिंक जैसा अपना जिंक कैडमियम, अरे ठीक है वो हो गया उसका, वो देख लेगा यार, तुम लोग सब जन एकदम पीछे हो गए। इधर देखो, देखो भाई, जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, समझ में आ रहा है? तो ये +2 में ज़्यादा, जिंक +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, वैसे मर्क्यूरी भी +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है। तो नहीं इनर्ट पर इधर थोड़ी ना आएगा। हाँ तो अब तो ये मर्क्यूरी जो है उसको +1 ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा CH2 को, समझे? एंड ये Hg+2 बन के बाहर निकल गया। CH3 COH डबल बॉन्ड CH2 माइनस एंड प्लस बाहर क्या निकला? Hg2+, ठीक है। एंड फिर बाद में ये CH2 माइनस H प्लस को सोल्यूशन में से धर लेगा जो है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो इसमें, मतलब H प्लस इधर आया, इधर से कहीं कैरी फॉरवर्ड हो गया, ये CH2 माइनस में H प्लस को धर लिया, एंड फाइनली व्हाट यू विल हैव? यस, प्रोपीन टू ऑल, CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। टॉटोमेरिज्म का मैकेनिज्म हम लोगों ने बहुत पहले देख लिया है, वो मैकेनिज्म अभी आगे कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 करो, बात खत्म। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स सालो लगा पका
क्या मैं पीछे बैठे बैठे गालियां दे रहे हो? अब लेगा Hg2+ is acting as a catalyst. Acting as a catalyst. यार और तुम लोग रिवाइज कैसे करके नहीं आ रहे हो? मैंने तुम लोगों को होमवर्क दिया है कि 3 बार लिख के आने के लिए। हर रोज होमवर्क रहेगा। और हाँ, मैंने अभी माधुरी में इसको भी बोल के रखा है, फ्राइडे को। अब लास्ट लेक्चर का तुमने किया नहीं, तुम लोगों ने बोला तो लास्ट लेक्चर की रिएक्शंस और आज के लेक्चर की रिएक्शन सारी 3-3 बार फ्राइडे को। मैं हाँ लास्ट लेक्चर का अगर करके आए रहोगे तो उसमें आगे कंटिन्यू कर देना, ठीक है? तो तुम लोगों को 3 बार मैंने उनको बोल के रखा है, 3 बार। आज मैं काउंट करके जाऊंगा रिएक्शन। बस Hg2+ मैकेनिज्म के साथ लिखना है। मैकेनिज्म के साथ मतलब तुमने जैसे बुक्स में लिखा है ना वैसे। एग्जाम्पल्स भी सुनो बे, पहले एटलीस्ट मतलब मुझे सेम रिएक्शन का एटलीस्ट 5 मैकेनिज्म दिखने चाहिए। उसके बाद अगर और रिएक्शंस रहेंगी तो तुम लोग विदाउट मैकेनिज्म कर सकते हो। नहीं मतलब अरे देखो, लेट अस से कि सेम रिएक्शन के हम लोगों ने 10 एग्जांपल दिए हैं, तो नहीं एक काम करेंगे, रुको एटलीस्ट 5 बार। मतलब समझो 10 रिएक्शन है तो तुमको 30 रिएक्शन लिखनी है 3 बार। तो 30 में से 5 पहले मुझे मैकेनिज्म दिखनी चाहिए। 30 में से, समझ में आ रहा है? 30 में से 5 मतलब 5 बार मैकेनिज्म तुम लोगों के हाथ के नीचे से जाना चाहिए। उसके बाद तुम लोग डायरेक्ट रिएक्शन लिखोगे चलेगा, बट मुझे एरोस दिखना। मतलब वाटर की एडिशन कर रहे हैं तो OH- का एरो उतना तो दिखना। अबे तो तुम लोग क्या रिएक्शन लिखोगे? तो ट्रिक की तो काम की है, ट्रिक की तो बात कर रहा हूँ। ट्रिक में तुम लोग OH- H कम है। अबे तो वैसे ही लिखना रहता रिएक्शन। रिएक्शन में मुझे एरोस दिखने चाहिए। हाँ चलेगा, चलो बस ठीक है। बस ए लिखो बे, मार्कोनिकोव एडिशन। अबे तुम लोग बाद में भूल जाओगे, ऑर्गेनिक बाद में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लिखा करो, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नहीं एक नहीं, एक से ज्यादा आएंगे बस। चलो हाँ 3, हाँ उतना तो पूछेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखो भाई। चलो अब SN1 SN2 वो सब स्टार्ट करेंगे क्या? इसमें एडिशन वेडिशन कुछ का मतलब नहीं है, वैसे सिन एंटी का कुछ मतलब नहीं है। होगा तो एंटी होगा। इधर शुरुआत के एडिशन एंटी हो रही है, बट उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते बिकॉज बाद में टोटोमेरिज्म होता है, ठीक है? तो आगे और हो रहा है तो उसमें वो कैट टे वो सब कुछ आएगा नहीं इसमें, समझ में आ रहा है? ओके तो सिर्फ बट हाँ अगर पूछा तो कौन सी एडिशन होगी? एंटी एडिशन। Hg के अपोजिट साइड से एडिशन, यहाँ पे लिख दो एंटी एडिशन। चलो अब टॉपिक आ गया है तो एंटी एडिशन, बट क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो सकते, कैट टे वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़े। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हेडिंग लिखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सुनो बे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में 2 रिएक्शन पढ़ी थी, अल्कोहल से एल्कीन। उसके बाद हम लोगों ने पिनाकोलन पढ़ी, अल्कोहल से कीटोन। उसके बाद हम लोगों ने एडिशन रिएक्शन स्टार्ट की थी, कौन सी वाली? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम लोगों ने एडिशन ऑफ HCl, HBr, HI, वाटर, अल्कोहल वो सब देखा इन क्लासिकल कार्बोकेटायन। फिर हम लोगों ने नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की रिएक्शन देखी।
नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन में हम लोगों ने पहले Br2, Cl2, HOCl, HOBr, NOCl, याद है क्या? वो सबके एडिशन देखी। फिर नॉन क्लासिकल में हम लोगों ने OMDM पढ़ा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। फिर बाद में हम लोगों ने नॉन क्लासिकल में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन पढ़ा। फिर बाद में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में लास्ट जो पढ़ा, हाँ ये नॉन क्लासिकल में नहीं है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन इज जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्लासिकल वाली है वो। एंड फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में लास्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ी? कुछ रहो जो भी है, ठीक है। तो वो रिएक्शन पढ़ने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर। सब्स्टिट्यूशन में भी दो रिएक्शन आएंगी, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग पहले पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 3 चीजें रहती है, एक्चुअली 4 चीजें मेन रहती है। देखो भाई, एक रहता है हमारा ये आर ग्रुप। आर ग्रुप क्या है भाई? ए हराम करो, देखो पच मत करो इधर। आर ग्रुप क्या रहता है? अल्काइल ग्रुप। दूसरा रहता है एल फॉर लिविंग। अबे कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं क्या बे? लिविंग ग्रुप लिगैंड वो वहां पे रहता है। लिविंग ग्रुप पढ़ाया था ना बे, लिविंग ग्रुप। हाँ क्या क्या एक क्वेश्चन था उसमें, होता है, कोई नहीं मैं नहीं बनाता, मैं, मुझे मत बोलो, इधर देखो। यस, वो अभी इसकी वजह से मुझे अभी बैड डैड बनाने पड़ रहे हैं। अभी इस टाइम पे मेरे को डैड बनाने बोला है। अब तुम लोगों को दिखाता हूँ साला, बहुत कंप्लेंट करते हो ना। अभी तुम लोगों को पूरे क्वेश्चन किसका है? जीओसी का है ना आपको। हाँ ये तो सताते रहते हो, तुम्हारे वजह से मेरे ऊपर आ गया सब कुछ काम। अब मैं बदला लूंगा, ठीक है। तो देखो, पहला कौन सा रहता है? अल्काइल ग्रुप। दूसरा क्या रहता है? तीसरा क्या रहता है? चौथा रहता है सॉल्वेंट। क्या रहने वाला है? सॉल्वेंट के हम लोगों ने ये सब पहले पढ़ लिया है, हम लोग ऊपर से वापस एक बार फटाफट देखेंगे, ठीक है। तो रहता है सॉल्वेंट, ठीक है। रिएक्शन में देखो बे, L डेल्टा माइनस R डेल्टा प्लस, पता है ना, लिविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज लेके भाग जाता है। Cl माइनस I माइनस Br माइनस, वो सब देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा? R प्लस के ऊपर। तो न्यूक्लियोफाइल Nu माइनस ने R प्लस के ऊपर अटैक किया, L माइनस बन के निकल गया, इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, समझे। तो तुम लोगों को क्या मिलने वाला है? R Nu प्लस L माइनस। समझ में आ रहा है? तो इसके अपने पास 4 कंपोनेंट्स हैं। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो इसमें कंपोनेंट्स कौन से हैं? कंपोनेंट्स R L Nu माइनस एंड सॉल्वेंट। हम लोग ये सब कुछ पढ़ के हो चुके हैं, पता है ना। अल्काइल ग्रुप R एक्चुअली R प्लस बोल दूं क्या? एंड L को L माइनस बोल दूं, चलेगा? ठीक है, ओके। डेल्टा है बट चलता है ना, मतलब इतना मन पे नहीं लेने का। चलो लेट अस स्टार्ट विद अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप, नाम बताओ। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम इथाइल, इसका नाम वेरी नाइस, इसका नाम टर्शियल ब्यूटाइल, टर्ड ब्यूटाइल, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपने हमेशा वाले एग्जाम्पल, ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स के। उसके बाद घबरे इसका नाम विनाइल नहीं तो साला अलाइल, ठीक है, अलाइल। ए देखो बे, जब अल्काइल ग्रुप सिंगल बॉन्डेड हो विच इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, अलाइल ग्रुप, ठीक है।
एंड विनाइल ग्रुप डायरेक्ट डबल बॉन्ड को अटैच्ड अगर रहेगा तो ठीक है। मैं तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मैं अलग अलग अल्काइल ग्रुप याद दिला रहा हूँ और ये तुम्हारा काम है कि तुम लोग उनका नाम नीचे लिख दो। तो यहाँ पे टाइम पास चलेगा मैं सालों, ठीक है। इधर मैं ओरली बता रहा हूँ तो तुम लोगों को नीचे लिखना है इनके नाम। ओके, ये क्या है? विनाइल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है? हाँ, फिनाइल, वेरी नाइस, फिनाइल, गुड गुड। और ये कौन सा ग्रुप है? पे बस वाला। हाँ ना, वही बचा अभी। किसने बोला मेरे ख्याल से? बेंजाइल। ये क्या है? बेंजाइल। नहीं पता। ओके, ये देखो C6H5 फिनाइल एंड फिर बाद में C6H5 को एक कार्बन अटैच्ड हो जाए बेंजाइल, ठीक है। तो दिस इज बेंजाइल। हाँ, तो यही बेंजाइल है। हाँ, और एक मैं तो तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यही बेंजाइल रहता है, तो नहीं। ये देखो भाई, इसको भी क्या बोलेंगे? बेंजाइल। बेंजाइल मतलब क्या? तो अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन, समझे? ये दोनों बेंजाइल है। हाँ, नहीं तो हम लोग ने आज तक हमेशा ऐसे ही बेंजाइल बनाया ना, तो बेंजाइल, ठीक है। इधर भी इस ग्रुप को भी क्या बोलेंगे? विनाइल। अगर डबल बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप है तो भाई वो विनाइल ग्रुप ही है। समझ में आ रहा है क्या? विनाइल। अगर अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन को अटैच्ड है वो हमेशा बेंजाइल ही है। अगर अल्काइल ग्रुप हमेशा डबल बॉन्ड को इधर बाद में, फिर बाद में बाकी आगे कुछ भी रहने दो, अगर वो डबल बॉन्ड को अटैच्ड है वो हमेशा अलाइल ही है, ठीक है। बोलो किधर पे? इधर ऐसा नहीं आएगा ना, 5 बॉन्ड। यस, नीचे नाम लिख दिए सबने? हाँ, अगर अल्काइल ग्रुप दिख रहा है, अल्काइल ग्रुप यहाँ पे ही डबल बॉन्ड है तो विनाइल। अगर अल्काइल ग्रुप दिख रहा है वो CH2 डैश, अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्ड को कनेक्टेड है, दिख रहा है वो CH2 अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन को कनेक्टेड है, तो अलाइल ग्रुप। समझा? हाँ, CH2 डबल बॉन्डेड कार्बन को कनेक्टेड है ना, डबल बॉन्ड को ही, ये डबल बॉन्डेड है, अल्काइल ग्रुप डबल बॉन्डेड है तो विनाइल। अल्काइल ग्रुप अगर डबल बॉन्डेड को कनेक्टेड है तो अलाइल। लिविंग ग्रुप L-। अब बताओ भाई, विच वन इज बेस्ट लिविंग ग्रुप? F-, Cl-, Br-, I-। क्यूब है, बल्कि साइज, वीकर बॉन्ड, इजीली टूट के निकल जाता है। याद आया? ये तुम लोगों को ऐसे समझ में आएगा नहीं शायद से, तो ऐसे याद रखो, RF, RCl, RBr, RI। समझ में आ रहा है? तो RI में आयोडीन की साइज बहुत बड़ी, बॉन्ड बहुत वीक, तो इजीली टूट जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बहुत अच्छे वाले लिविंग ग्रुप्स पढ़े थे, याद है क्या? तुम्हें याद दिलाता हूँ, देखो देखो बे, ओमिस, यार है नहीं, ये ओमिस नहीं है, सॉरी, ये ओटिस बना दिया मैंने गलती से, मतलब ये यहाँ पे CH3 आना चाहिए, तो ये ओटिस। टोसिल, टोसाइल ग्रुप, ठीक है। ये इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, व्हाई? बिकॉज इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, ये ऐसे नहीं दिखता, ये मतलब ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिखेगा,
ये क्वेश्चन में ऐसे आएगा, ये क्वेश्चन में ऐसे आएगा, समझा क्या? तो अच्छा ये आया था क्वेश्चन, हाँ ओके हाँ। तो सुनो सुनो पहले बटे रुको, ये इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप और नॉट? यस इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन लेके जब भागेगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। समझा कैसे क्वेश्चन आने वाला है? ठीक है, करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे। तो ये ग्रुप इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। समझा? ये कैसे आया था अभी एग्जाम में? अच्छा एडवांस में। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जनरली ये वाले बेस्ट लिविंग ग्रुप्स हैं। लिखो भाई, अब ये ओमिस था, मिथाइल सल्फोनेट, ओमिस, चलो ठीक है जो भी रहेगा। फिर बाद में OBr भी था। OBr क्या है? ब्रोसिल, यस, पैराब्रोमो सल्फोनिक एसिड, पैराब्रोमो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एंड ये मतलब सल्फोनेट हो जाएगा। वैसे ONS भी था, नॉसिल, ये दोनों को समझ में आ रहा है? हम लोग एक बार फटफट रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही अपना OAC पता है ना बे, OAC एसिटिल, एसिटेट, ट्रिपलेट भी है, यस, ट्रिपलेट इज CF3 S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। चलो अभी मतलब सारे के सारे लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। चलो भाई सॉरी, ये ब्रोसिल ट्रिपलेट, ट्रिपलेट हाँ, उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना, मैं लिखने के लिए कंटाला कर रहा हूँ। TRIFLATE, ट्रिपलेट, ट्राइफ्लेट बोल दो, ट्रिपलेट बोल दो, जो बोलना वो बोलो। नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल। मेरे ख्याल से ना लास्ट टाइम हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक में ना एक गड़बड़ की है, मैं दिखा याद दिला, मतलब याद नहीं, मतलब मैं बताता हूँ। छोटी सी है, अब देखो भाई, F माइनस, चलो एक पहले यहाँ से शुरू करते हैं। CH3 माइनस, हाँ क्या हुआ भाई, NH2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। हाँ न्यूक्लियोफिलिक में हम लोगों ने लिखा था न्यूक्लियोफाइल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, याद होगा तो, ठीक है। एंड बेसिसिटी में दो पार्ट आते हैं भाई, चलो यहाँ पे पहले एक क्लियर कट लिख देते हैं। बेसिसिटी मतलब बेसिसिटी की जो ऑर्डर रहेगी वही न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर रहेगी। तो बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली है ना पक्का, ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। पहला वाला जो है वो पीरियड में यूज किया जाता है, अलोंग अ पीरियड। दूसरा वाला जो अलोंग अ ग्रुप यूज किया जाता है, ठीक है। एक छोटी सी जगह पे हम लोगों ने मिस्टेक की है, देखो पीरियड एक ही ग्रुप है, पीरियड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, विच वन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, F माइनस, तो दिस वन इज लीस्ट बेसिक एंड CH2 CH3 माइनस इज मोस्ट बेसिक। तो जो बेसिसिटी की ऑर्डर रहेगी वही न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर रहेगी, तो दिस इज द ऑर्डर। समझा? ये करेक्ट था, मैं गड़बड़ बताऊंगा, ये करेक्ट लिखा है लास्ट टाइम भी, वो मुझे याद नहीं आ रहा था इसलिए तो मैंने तुमको पक्का पूछा। पक्का इनवर्सली है, ठीक है, रहेगा, मेरे को भी याद नहीं है। चलो एक बार अरे कंफर्म कर लूंगा मैं कंफर्म कर लूंगा, डोंट वरी। अब अगर ग्रुप में देखेंगे F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ये हाँ करेक्ट लिखा हम लोगों ने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ही है। अब यहाँ पे बताता हूँ क्यों। अब यहाँ पे मुझे बताओ विच वन इज मोस्ट, सॉरी विच वन इज लार्जेस्ट, I माइनस, तो I माइनस इज लीस्ट बेसिक एंड F माइनस इज
मोस्ट बेसिक। इसका प्रूफ मित्र को इनका कॉन्जुगेट एसिड बनाने का HI, HBr, HCl, HF, which one was most acidic? HI। उसका उल्टा, अरे समझा, भूल गए, ये भी भूल गए। अच्छा ओके, HI इज मोस्ट एसिडिक, ये हम लोगों ने लिखा था। HI अगर सबसे ज़्यादा एसिडिक है तो I माइनस इज लीस्ट बेसिक, वैसा। ठीक है, तो ये हमारे बेसिसिटी की। और अरे अभी तक गलत नहीं पढ़ा है, क्या हुआ? अब अभी तक वो लास्ट पार्ट वाला जो है वो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है। रुको रुको, हम लोगों ने एक छोटी सी जगह पे मिस्टेक की थी। देखो बे, हम लोगों ने ये एग्जांपल एक लिया था, RO माइनस एंड RS माइनस। दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पकड़ करके का अटैक नहीं करेगा, ऐसे हम लोगों ने बोला था। एंड ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर कर ली थी, बट दिस इज नॉट इन अ पीरियड, दिस इज अलोंग अ ग्रुप। ग्रुप में साइज कंपेयर करनी चाहिए थे, इसमें हम लोगों ने गड़बड़ की थी। वो एक बार जरा रेक्टिफाई कर लो, वापस पीछे जाके देखो, मुझे याद है मैंने गलत लिखा के दिया है। अब तो ए देखो भाई, ये ऑक्सीजन सल्फर RR को कंपेयर करेंगे क्या? नहीं, ऑक्सीजन सल्फर को कंपेयर करेंगे। ऑक्सीजन सल्फर अलोंग अ ग्रुप, सल्फर की साइज बड़ी है, तो दिस वन इज लेस बेसिक। RO माइनस इज मोर बेसिक, तो दिस वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। पहले नहीं, इसी चैप्टर में न्यूक्लियोफाइल जब पढ़ाया था, उसके ऑर्डर में देखो, ये ऑर्डर ढूंढो ढूंढो, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा कि इधर ऐसा लिखा है उधर ऐसा क्यों लिखा है। न्यूक्लियोफाइल के ऑर्डर, ये बता तेरे नोट्स किधर है? सेम है पूरे नोट्स मिला? हाँ, उसको उल्टा करो। ये मैंने बाद में अगले दिन कोरल को पढ़ा रहा था ना, तब मुझे क्लिक हुआ था। वो पोलर प्रोटिक में लिया है क्या? नहीं, पोलर प्रोटिक में नहीं लिया है। नहीं नहीं नहीं, पोलर वो मैंने नॉर्मल क्वेश्चंस कराए बे। पोलर प्रोटिक के बाद मैंने सिर्फ क्वेश्चन कराए थे, उसमें हम लोगों ने अरे वो देखो, रोना और रसना, रोना रसना देखा, रोना रसना, उसको उल्टा कर दो वहां पे। मतलब मैंने, हाँ, रोना का ज्यादा होगा, ये RO माइनस का ज्यादा रहता है। दिखा रहा रोना रसना, वो करा रहा हूं इसके बाद। रुको रुको, अब ये लिख दिया। नाउ ऑल ऑफ दिस इज इन, हाँ, रोना रसना को उल्टा कर दो, रोना इज मोर। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ दिस इज इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। याद रखना, ये सब हमेशा एप्रोटिक सॉल्वेंट में है। अगर गलती से प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, ठीक है, उसमें सिर्फ ग्रुप्स के एग्जाम्पल आएंगे, उल्टा ये आने के चांसेस नहीं है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, चलो मैं सॉल्वेंट यहाँ पे ही खत्म कर देते फिर। ठीक है, मैं वो सॉल्वेंट में कैटेगराइजेशन देने वाला था, बट अभी देने वापस बीच में ऐड कर दे, तो ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर रहेगा, इसका रीजन अभी घर पे जाके खुद से देखने का, पढ़ा के हो गया, सिर्फ एक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग वापस। तो F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, इनका ये सिर्फ साइज में चेंज आता है, साइज वाइज हाइड्रेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ साइज के लिए देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए देखना है क्या? नहीं। ठीक है, तो इधर लिख देना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये वाली ऑर्डर उल्टी हो जाती है। ठीक है, F माइनस वाज मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, यहाँ पे I माइनस सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक बनता है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने उसके बाद नॉर्मल एग्जांपल लिए रही है। हाँ, वो मतलब 1 2 3 4 अलग अलग ऐसे ही रैंडम एग्जांपल्स थे वो। ओके, एंड यहाँ पे RO माइनस एंड RS माइनस, यहाँ पे भी RS माइनस उल्टा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देना मोस्ट हाइड्रेटेड, लीस्ट हाइड्रेटेड, मोस्ट हाइड्रेटेड एंड लीस्ट हाइड्रेटेड। यस, ये सिर्फ साइज वाले में आता है। हाइड्रेशन साइज के अकॉर्डिंगली होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंगली होता है क्या? नहीं।
मतलब उसका भी थोड़ा पार्ट रहता है बट इतना नहीं रहता, ठीक है। तो इधर ये ऑर्डर चेंज होने वाली है क्या? नहीं, इसमें ये ऑर्डर नहीं चेंज होगी, इसमें यही ऑर्डर चेंज होगी। एंड पोलर प्रोडक्ट में तो हम लोग वो वाली यूज नहीं करेंगे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला होगा तो फिर सेम ऑर्डर रहेगी। यस, ठीक है, लिख दो। तो सॉल्वेंट हो गया ना कवर, पोलर प्रोडक्ट, पोलर ए प्रोडक्ट, उसमें न्यूक्लियोफाइल का ही चेंज आता है, तो उतना कुछ नहीं। वो एक्चुअली मैंने ए देखो बे जब कभी, हाँ हाँ, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिसिटी की ऑर्डर ये हमेशा ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट में ही पूछी जाती है, ध्यान देंगे। अगर उन्होंने सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया दैट मींस इट इज ए प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में हम लोग जनरली कौन सा सॉल्वेंट यूज करने का प्रेफरेंस लेते हैं? ए प्रोडक्ट। हम लोग ऑर्गेनिक में प्रोटिक सॉल्वेंट H2O, ROH, RNH2 जनरली यूज करना अवॉइड करते हैं। क्यों? वेरी नाइस, सब रिएक्ट कर सकते हैं साले, तो ये खुद रिएक्ट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो इनके साथ रिएक्शन हम लोग करना अवॉइड करेंगे। तो हम लोग जनरली कौन सा यूज करते हैं? ए प्रोटिक, CCl4, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, समझ में आ रहा है? जो खुद से रिएक्ट जनरली करते नहीं है। तो जब कभी इन सब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा किस में रहता है? ए प्रोटिक में। बट अगर उन्होंने खुद से मेंशन करके दे दिया कि प्रोटिक में कर रहे हैं, तो साइज की ऑर्डर जो रहेगी वो उल्टा, इन द ग्रुप वाली ऑर्डर, ठीक है, ओनली फॉर ग्रुप, ठीक है, ये इन द ग्रुप वाली ऑर्डर जो रहेगी वो उल्टा हो जाती है। ठीक है, और वो जानबूझ के पूछते हैं, सबसे ज्यादा तो यही पूछा जाएगा, पूछा गया भी है, ठीक है। ओके, बोलो। क्या बे, टेम्परेचर बढ़ाने बोल रहे हो भाई? नेक्स्ट, अब फैन ऑफ कर दिया। हाँ, ग्रुप 1 में ना सीजियम, मेटल्स की, नॉन मेटल्स है ये, मेटल नॉन मेटल उल्टा रहता है। हाँ, तो इनऑर्गेनिक पढ़ो, फायदा होगा। ओके, दोनों में उल्टा है। क्या? तो मैं क्या करूँ, अभी मेरी गलती नहीं है, वो मेरा पार्ट नहीं है। मेरा एक जमाने में ऑर्गेनिक में भी ऐसे ही होता था, वो मेरा पार्ट नहीं था तभी। अब ऑर्गेनिक में कवर कर सकता हूँ, इनऑर्गेनिक का देखा जाएगा। क्या? वो कभी तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा फिर, जो बेटो इनऑर्गेनिक का हम लोग लास्ट में रिवीजन थोड़ा सा ट्राई करेंगे, 2 लेक्चर ले लूंगा मैं। हाँ वही, हाँ, इनऑर्गेनिक की रिवीजन ले लूंगा मैं, चलो वो हो जाएगा, रिवीजन कर लेंगे, इतना कुछ नहीं। केमिकल बॉन्डिंग 2-3 लेक्चर, पीरियोडिक टेबल 1-2 लेक्चर, 5 लेक्चर इनऑर्गेनिक के लिए मैं दे दूंगा। कोऑर्डिनेशन अच्छा पढ़ाया गया है, मेरे को पता है। हाँ, तो वो कोऑर्डिनेशन का आइसोमरिज्म भी करा दूंगा, ठीक है, चलो ठीक है। 4-5 लेक्चर ले लूंगा इनऑर्गेनिक का, उसमें वो खत्म हो जाता है। सिर्फ रिवाइज तुम लोग भी करके आना, बाकी मैं इंपॉर्टेंट पार्ट उड़ा दूंगा, ऐसे कोई नहीं है। चलो, लेक्चर बैठना बंद नहीं करेंगे, पर फिर भी कोई भी सालों पहले ही बोल रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्या? हाँ नहीं, अभी वो जिन्होंने छोड़ ही दिया है वो अभी उनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, अभी तुझे ले लूंगा मैं, रो मत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे चलो स्टार्ट करें। लेट अस स्टार्ट विद SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। एक बार फटाक से मैं तुम लोगों को रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम लोग SN1 थोड़ा सा देखेंगे, फिर खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो, SN1 एंड SN2 mechanism. S stands for substitution, N for nucleophilic, 1 for unimolecular. SN2 में substitution, nucleophilic, बाइमोलिकुलर, याद है क्या? यूनिमोलिकुलर, बाइमोलिकुलर, ये ऑर्डर है अपनी, और कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? तो SN1 की ऑर्डर क्या है? फर्स्ट ऑर्डर। SN2 की ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर। कोई भी दिक्कत? नेक्स्ट, अब देखो SN1 थोड़ा ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, पहले ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, ज़रा ऐसे मतलब अंदर घुस के नहीं देख रहे, ठीक है। SN1 में क्या होता है? SN1 में ये कार्बन अटैच टू L लिविंग ग्रुप, उसके बाजू में ऐसे दुनिया भर के RRR बल्कि ग्रुप्स, समझ में आ रहे? बल्कि ग्रुप्स हैं, एंड प्लस यहाँ पे क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल 2 तरफ से अटैक कर सकता है, एक तो कर सकता है फ्रंट साइड, दूसरा कर सकता है किधर से भी अटैक कर नहीं पाएगा। आर ग्रुप्स आर बल्कि ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप तो आने देगा नहीं सामने से, आर ग्रुप भी आने दे रहे, क्या करने का? वेट करने का। क्या करने का? वेट करने का। करेक्ट। फिर बाद में क्या होता है, कभी कभार वो अपने आप निकल जाता है,
भाई ये अपने आप निकल गया। तो लिविंग ग्रुप अगर खुद से निकल गया झगड़ा वगड़ा करके जो कुछ रहेगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, याद है ना भाई, मतलब वही अपने हमेशा वाली स्टोरी। यस ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे अपना बन रहा है इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। जल्दी बनेगा या धीरे धीरे बनेगा? धीरे धीरे बनेगा। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे होने वाले स्टेप को बोला जाता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। वेरी नाइस, सही पकड़े हैं। समझा क्या? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कितने रिएक्टेंट्स हैं? एक ही है, दिख रहा है? इट इज द स्लो स्टेप जिसके ऊपर रेट डिपेंड करता है। तो रेट डिपेंड्स ओनली ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट? रिएक्टेंट। कौन सा रिएक्टेंट है वो? हाँ R3 बराबर। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RL। ऐसे लिख दो, क्या बे मर रहा है ना, वो पूरा कौन लिखते पड़ेगा ना। तो RL रेस टू 1। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 SN1। वापस एक बार देखो। पहली स्टेप क्या हो रही है? पहली स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है? बल्कीनेस। आगे से L है, पीछे से बल्की ग्रुप से। समझ में आ रहा है? तो भाई ये अकेला खुद ब खुद टूट जाएगा। फटाक से टूटता है कोई चीज? धीरे धीरे टूटेगी। मतलब दिस इज द स्लो स्टेप। स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज रेट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कितने यूज हुए? तो एक ही रिएक्टेंट रेस टू 1 आ गया। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। समझा? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्यों बोला जाता है? SN1 क्यों बोला जाता है? नेक्स्ट स्टेप, ये अभी प्लस बन गया। इसके ऊपर किसका अटैक होगा? भूल गए सब कुछ। न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा बराबर ना बे। तो C R प्लस चार्ज प्लस कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल NU माइनस। कैसे अटैक करेगा? वेरी नाइस। दोनों साइड से, आगे से भी कोई नहीं है, पीछे से भी कोई नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तरफ से अटैक करेगा। एंड अपने को जो प्रोडक्ट मिलेंगे कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। एक मिलेगा पहले जैसे था वैसे के वैसे, उसको क्या बोलने का? चलो एक मिलेगा उल्टा। उल्टे को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। क्या बोलने का? भूल गए? कोई नहीं, ये ऊपर ऊपर से बताया जा रहा है, वापस हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। एंड प्लस ये इतनी बार करने का रीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है। वापस क्या मिलेगा? R एंड एक न्यूक्लियोफाइल। समझे? इसको क्या बोलने का? रिटेंशन। देख बे, ये L जहाँ पे था वहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो क्या बोलने का? रिटेंशन। L जहाँ पे उसके अपोजिट साइड पे न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इन्वर्जन। दिस इज कॉल्ड एज विच मैकेनिज्म? SN1। SN1 का फुल फॉर्म सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। समझा? हाँ, ऑर्डर 1 अच्छे से बोलने के लिए यूनिमॉलिक्यूलर। कोई भी दिक्कत? पक्का? नेक्स्ट SN2 थोड़ी देर के बाद लिखेंगे। SN2 भी फटाक से देख लेंगे। नहीं बे, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे धोखा नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। रुको SN2। हाँ ठीक है, चले। R-L प्लस NU। ठीक है, ओके। अब देखो बे, फ्रंट साइड अटैक होगा? नहीं। बैक साइड होगा? हाँ, बिकॉज R इज अ स्मॉलर ग्रुप। ठीक है, इसमें ये CH3 पकड़ लो, छोटू सा ग्रुप है। समझा? तो ये छोटी सी ग्रुप के ऊपर ये बैक साइड अटैक कर सकता है। तो ये फ्रंट साइड से नहीं जा पा रहा है, बट ये बैक साइड से जा पा रहा है। समझ में आ रहा है? अब ये फटाक से बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं। कैसे बॉन्ड बनाएगा? धीरे धीरे बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ रहा है? R ग्रुप इधर पे एक नया बॉन्ड बना रहा है तो पुराना एक बॉन्ड तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? लिविंग ग्रुप को तोड़ेगा। अरे याद आ रहा है, ये हम लोगों ने कभी तो पढ़ाया हुआ है। ओके, तो ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल के साथ धीरे धीरे एक नया बॉन्ड बना रहा है, एंड लिविंग ग्रुप के साथ धीरे धीरे एक पुराना बॉन्ड तोड़ रहा है। याद आ रहा है कुछ? एंड फिर बाद में न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव था, बट वो R को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये डेल्टा नेगेटिव बना। L इलेक्ट्रॉन लेके भाग रहा है तो डेल्टा नेगेटिव बना। इलेक्ट्रॉन लेके ही भाग रहा है, मतलब ये पूरा नेगेटिव चार्ज दोनों के बीच में शेयर हो रहा है ना भाई। ये धीरे धीरे इधर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो R ग्रुप धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन इधर से भेज रहा है। समझा? ओके, ये फटाक से होता है कि स्लो होता है? स्लो स्टेप इज कॉल्ड एज ओके। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड रेट डिपेंड्स ऑन रिएक्टेंट। तो दो रिएक्टेंट्स है, तो रेट क्या आएगा? रेट इज इक्वल टू RL, रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, बाद में K डालना पड़ता है ना, इनटू NU माइनस। समझे? तो ऑर्डर कितनी हो गई? 2। ऑर्डर 2 मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कोई दिक्कत? ओके। अब फिर बाद में ये L बेचारा पूरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। याद है ना भाई ये मैकेनिज्म? हम लोग अच्छे से ये मैकेनिज्म करने वाले हैं प्रॉपर एग्जांपल के साथ, या भी ऊपर ऊपर से पढ़ रहा है। तो फिर बाद में ये L माइनस इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया।
एंड फिर बाद में NU कनेक्ट हो गया, बट यहाँ पे NU कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं? पीछे से। इसको क्या बोलने का? इन्वर्जन। 100% इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। ऊपर क्या हो रहा था? 100%, 50% इन्वर्जन, 50% रिटेंशन। समझा? फटाक से बोल। ये बल्किनेस यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप से, ये पीछे से अटैक नहीं कर पा रहा था इसलिए। ठीक है, SN1 SN2 ऊपर ऊपर से एक बार देख लिया, अभी प्रॉपर देखेंगे नहीं भाई। उसके बाद SN1 देख के फिर खत्म करेंगे बोला था। हाँ कुछ भी ज्यादा लाड़ में मत हो, SN1 देख के करेंगे बोला था मैंने। चुप बैठो बे। ये देखो बे, लास्ट लेक्चर में हमारी रिएक्शन हुई थी 1 पिनेकॉल से बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ पिनेकॉल लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जाम्पल किया था सिर्फ, और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था वापस। तो ये रुको, मैं बीच में कोई बोलेगा नहीं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 पिनेकॉल की रिएक्शंस लिख के रखो, चाहिए तो बाद में टाइम पास नहीं होना चाहिए। 7 पिनेकॉल की रिएक्शन, फिर बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अरे तूने होमवर्क किया है? अरे उसके मत गिनो सर। हाँ उसके नहीं गिन रहा हूँ, नहीं जिन्होंने लास्ट टाइम होमवर्क किया होगा वो नहीं करके आएंगे तो भी चलेगा। लास्ट टाइम मतलब लास्ट टाइम का होमवर्क है, पिनेकॉल एंड ऑल। लास्ट टाइम, लास्ट टाइम नहीं बोल रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम। वो हर लेक्चर में करना है सालो, तुम लोग नहीं करके आ रहे हो तुम्हारी गलती। हाँ तुझे बेटा ये करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ठीक है। हाँ समझा, ओके। ये पिनेकॉल एंड ऑल फर्स्ट। तो लास्ट टाइम, अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अभी ये आज का लेक्चर है कब का है? रुक बे, ये आज ये ओके रुको ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लास्ट लेक्चर में जो स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5। ये कुछ रे वे नहीं 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर मैंने एक्स्ट्रा लिखा 15 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन 15। हाँ 14 ठीक है, 19-20 थोड़ा बहुत चलेगा। 15 1 आध 2 हाँ 15। रुको 15 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, वो 14 होगी तो मैं अलाउड कर दूंगा। चलो 13 नहीं। फिर बाद में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन में ये वाला जो सबसे पहला था वो एक जो है वो एक में 1 2 3 4 5 6 7 रिएक्शन। तुम लोग ऐसा ही चार्ट बनाओगे तो भी चलेगा। चुप बैठ पे, तुम लोग ऐसे ही चार्ट बनाओगे तो भी चलेगा इसमें। तो एक नॉन क्लासिकल में ये एक जिसमें 7 है, मतलब मैं 7 ही पकड़ रहा हूँ, नहीं वो 3 बार लिखना है ना। हाँ तो ये 7 ठीक है, वो ऐसे ही कंबाइंड फॉर्म में लिखोगे तो चलेगा। 7 मतलब कितने पहले के 15 हुए थे, ये 7 22। इसका एक बार मैकेनिज्म आना चाहिए, ये वाला मैकेनिज्म। मतलब एक बार, मतलब हाँ चलो ठीक है, एक बार हर जगह पे एक बार तो मैकेनिज्म मुझे अच्छे से दिखना चाहिए। फिर बाद में ये वाला लिखने की जरूरत नहीं है, एडवांस का पार्ट, एडवांस का जो कैट एंड टे का एक्सप्लेनेशन था वो लिखोगे नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, फिर वो 7 और फिर एक मैकेनिज्म, फिर 8 9 10। ठीक है 10 OMDM अभी आज का लेक्चर शुरू हो गया लगता है, ये आज का लेक्चर है ना इधर से। फिर बाद में OMDM की रिएक्शन 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 OMDM एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब मिला के 10 है। OMDM हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वो सब मिला के 10 रुक बे 10 कुचरेव में एक ही है तो एक कुचरेव अलॉन्ग विद इट्स मैकेनिज्म एक ही है तो मैकेनिज्म तो आना चाहिए। हर रिएक्शन का मैकेनिज्म आना चाहिए। OMDM का एक मैकेनिज्म तो आना चाहिए। ओ मैकेनिज्म एक बार फिर बाद में 2 बार चाहिए तो रिएक्शन लिखो सिर्फ वैसा समझा। फिर बाद में खत्म। कितना हुआ बताओ क्या क्या लिखा 36 बस एक नंबर। 15 प्लस 10 25 25 प्लस 10 हाँ OMDM हाँ वो 10 है 10 है ना। अबे नॉन क्लासिकल में वो पहले 7 और उसके बाद और 3 थे मुझे याद है पहले 7 और उसके बाद और 3 थे। 36 into 3 108 ठीक है 3 बार क्या है हाँ ठीक है 100 रिएक्शन तो मुझे दिखनी चाहिए 90 कुछ नहीं। ए देखो रुको बकवास मत करो सुनो भाई एक सुनो तुम लोगों को कैसे लिखना है मतलब उनको चेक करने में इजी जाए। रिएक्शन नंबर 1 वो 3 बार नीचे दिखनी चाहिए 1 3 बार नीचे दिखनी चाहिए। रिएक्शन नंबर 2 3 बार नीचे दिखनी चाहिए मतलब 2 की हेडिंग रख के सिर्फ 2 मतलब 2 लिखो हाँ फिर 3 लिखो ऐसे 33 लिख दो चलो 33 मतलब 99 ठीक है 33 रिएक्शन दिखनी चाहिए 99 टोटल। और एक वो तू पेजेस पे करके आएगा तू तो हरामखोर पहले पेजेस पे करके आएगा मुझे वो टैबलेट पे नीचे और कौन है वो मोहित को बोल के रखो। हाँ नहीं मेरे को विश्वास ही नहीं है हाँ बट फिर भी नहीं दोनों जन पेजेस पे लिख के आओगे साला कॉपी पेस्ट करता है हाँ ठीक है क्या। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को है फ्राइडे को आना है।